most of body part is सेल। सेल के बारे में अध्ययन करेंगे अपन। सेल की सर्वप्रथम खोज जो है रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। इसकी खोज जो है सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक के द्वारा इसकी खोज की गई थी, रॉबर्ट हुक के द्वारा। और इसके अंदर जो पाए जाने वाला न्यूक्लियस है, इसकी खोज जो है वो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा की गई थी, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा की गई थी। अब इस सेल्स के द्वारा अदर सेल्स का निर्माण होना दो तरीके से होता है, एक मिटोसिस और एक होता है मियोसिस। मियोसिस मियोसिस मिटोसिस को अपन कह सकते हैं, जैसे ह्यूमन बॉडी जो होती है वो मिटोसिस प्रोसेस के द्वारा होती है। ह्यूमन बॉडी में सेल्स का निर्माण जो होता है वो मिटोसिस प्रोसेस से होता है, और ये स्पर्म एंड ओवम के द्वारा ओवम का निर्माण जो है मियोसिस प्रोसेस से होता है। क्रोमोसोम की संख्या अगर पूछी जाए, क्रोमोसोम की संख्या अगर पूछी जाए तो मेल में 22 प्लस वाई, आप कोड याद रखो, मेल MY यानी माई माने मेरा, है ना, माई 22 प्लस वाई पा जाते हैं, और फीमेल की बात करें तो 22 प्लस एक्स पा जाते हैं। टोटल जो होते हैं वो 46 होते हैं, या अपन ये कह सकते हैं 23 पेयर होते हैं, 23 पेयर। टोटल 46 या 23 पेयर्स माने जाते हैं। ह्यूमन बॉडी का निर्माण जो होता है वो जाइगोट सेल से होता है। ह्यूमन बॉडी का निर्माण जाइगोट सेल से होता है। न्यूक्लियस ये साइटोप्लाज्म होता है, और साइटोप्लाज्म के बाहर जो ये होती है वो सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। और सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो फास्फोलाइपिड की बनी होती है, फास्फोलाइपिड की बनी होती है। और ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है फास्फोलाइपिड की बनी होती है, और सेमी परमिएबल होती है, सेमी परमिएबल होती है। और इसके अंदर अगर कंसिस्टेंसी की बात करें तो ये 3 मटेरियल कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड सभी की बनी होती है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा जो होती है वो सबसे कम होती है 5%, और प्रोटीन और लिपिड की बात करें तो लिपिड जो होती है वो 40%, और प्रोटीन जो होती है वो 55% के लगभग होती है। इस तरह से टोटल इसका निर्माण होता है सेल मेम्ब्रेन का। और न्यूक्लियस पार्ट जो होता है केंद्र में, उस न्यूक्लियस पार्ट में ये लार्जेस्ट ऑर्गेनेल्स, अगर सेल्स का लार्जेस्ट ऑर्गेनेल्स पूछा जाए तो वो कौन सा होगा? न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस जो होता है वो सेलुलर एक्टिविटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, सेलुलर एक्टिविटी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर न्यूक्लियस। इसी तरह अगर सेंट्रोसोम की बात करी जाए, सेंट्रोसोम जो होता है वो सेल डिवीजन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, सेल डिवीजन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। राइबोसोम, साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाले राइबोसोम जो कि प्रोटीन का निर्माण करते हैं, ये राइबोसोम जो होते हैं वो फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस कह सकते हैं, इसको प्रोटीन सिंथेसिस कह सकते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जहाँ पे प्रोटीन का निर्माण होता है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये दो तरीके से होती है, स्मूथ और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लाइसोसोम जो कि साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, ये लाइसोसोम इनको सुसाइडल बैग्स के नाम से जाना जाता है, और गाल्जी बॉडी जो होती है, गाल्जी बॉडी वो स्टोरेज साइट के नाम से जानी जाती है, सेंड। न्यूक्लियस में हमने देखा लार्जेस्ट ऑर्गेनेल्स ऑफ द सेल इज न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस कंट्रोल जो होता है वो सेलुलर एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, ये हमने बताया आपको। और मोस्ट ऑफ बॉडी जो सेल्स होती हैं उनमें न्यूक्लियस पाया जाता है, यानी मोस्ट ऑफ न्यूक्लियस जो बॉडी पार्ट होता है उसमें सेल्स होगी, उसमें न्यूक्लियस मैक्सिमम पाया जाता है, मैक्सिमम। और जहाँ पे नहीं पाया जाता उनका एग्जांपल अपन दे सकते हैं RBC और प्लेटलेट्स। यहाँ पे जो है न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, और जहाँ पे न्यूक्लियस पाया जाता है उन कोशिकाओं को अपन यूकेरियोटिक कहते हैं, और जहाँ पे न्यूक्लियस नहीं पाया जाता
वहाँ अपन उनको प्रोक्यूरेटिक कहते हैं, प्रोक्यूरेटिक। मैक्सिमम सेल्स जो होती हैं उनमें न्यूक्लियस पाया जाता है एक्सेप्ट आरबीसी एंड प्लेटलेट्स। आरबीसी, मैच्योर आरबीसी और प्लेटलेट्स में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। एक सेल कंसिस्ट न्यूक्लियस इज नोन एज यूकेरियोटिक। अब इसमें अपन एक ही अगर अपन बात करेंगे तो सेल्स के अंदर जो न्यूक्लियस पाया जाएगा उसमें मोस्ट ऑफ डीएनए पाया जाएगा। डीएनए की कुछ मात्रा माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाई जाएगी, हल्की सी मात्रा। और आरएनए की बात करें तो आरएनए जो होता है वो साइटोप्लाज्म में मैक्सिमम पाया जाता है और डीएनए मोस्ट होता है वो न्यूक्लियस में पाया जाता है। डीएनए का निर्माण जो होता है वो आप समझ जाइए कि न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड, टाइड याद रखो टी, न्यूक्लियोटाइड, इसका निर्माण होता है नेशनल परमिट पर चलकर। आप इसका कोड याद रखिए, नेशनल परमिट पर चलकर। इसका मतलब होता है इसका निर्माण होगा न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड। ये न्यूक्लियोटाइड है, ये न्यूक्लियोसाइड प्लस फास्फेट से मिलकर बना होता है, फास्फेट से मिलकर बना होता है। अगर न्यूक्लियोसाइड की बात करें, न्यूक्लियोसाइड कोड याद रखो, न्यूक्लियोसाइड ये ओटाइड है जिसका निर्माण नेशनल परमिट यानी नेशनल परमिट वाली जो रोड होगी उस पर चलने से इसका निर्माण होता है। न्यूक्लियोसाइड की बात करेंगे तो न्यूक्लियोसाइड सी की बात करें तो इसका निर्माण होगा कि न्यूक्लियोसाइड सभी होते हैं, इसका मतलब सभी, एसबी ऐसे याद रखो। इसका मतलब होता है इसमें एक शुगर पाई जाती है, शर्करा पाई जाती है और एक बेस पाया जाता है। अब शुगर की बात करें तो यहाँ पे जो शुगर होगी अगर डीएनए होगा तो इसमें डीऑक्सीराइबोज शर्करा होगी, डीऑक्सीराइबोज शर्करा होगी। अगर अपन आरएनए की बात करें तो यहाँ पे इसी का निर्माण इस तरह से होगा और यहाँ पे जो शुगर होगी वो कौन सी होगी, राइबोज शर्करा होगी। और बेस की बात करें तो इसमें प्यूरिन एंड पायरीमिडीन बेस पाए जाएंगे, बेस पाए जाएंगे। प्यूरिन बेस की बात करें तो एडेनिन और गुएनिन होगा। इसी तरह अपन अगर बेस की बात यहाँ पे करेंगे आरएनए में तो यहाँ बेस पाए जाएंगे प्यूरिन एंड पायरीमिडीन और ये बेस होंगे प्यूरिन। यहाँ भी प्यूरिन बेस चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए हो, दोनों में एडेनिन गुएनिन सेम पाए जाते हैं। अगर पायरीमिडीन बेस की बात करेंगे तो यहाँ पे थाइमिन और साइटोसिन पाए जाते हैं, जबकि यहाँ पे साइटोसिन तो पाया जाएगा लेकिन थाइमिन की जगह यहाँ पे यूरासिल पाया जाता है। आरएनए में पायरीमिडीन बेस की बात करेंगे तो थाइमिन की जगह यूरासिल पाया जाएगा और बाकी सेम श्रृंखला होती है। न्यूक्लियोटाइड का निर्माण न्यूक्लियोसाइड प्लस फास्फेट से होता है। न्यूक्लियोसाइड अगर इसका निर्माण हो तो याद रखो न्यूक्लियोसाइड सभी होते हैं, एसबी इसका कोड होगा। ये शुगर प्लस बेस का बना होता है। इसमें शुगर जो होगी वो डीऑक्सीराइबोज होगी, आरएनए में राइबोज होगी, प्लस बी की बात करें बेस जो होंगे वो नाइट्रोजन बेस होंगे, वो होंगे देखो प्यूरिन एंड पायरीमिडीन, ओके।